बाबू बाबू, गरीब को शर्म कहाँ होती है? तड़प तड़प कर मरने से पहले शर्म तो बेशर्म हो जाती है। बेशर्म वो लोग भी होते हैं जो ऊंची कुर्सी पर बैठे होते हैं और कुर्सी से गिरने की चिंता ना करते हुए जेब भरने की चिंता करते हैं। कहा जाता है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता और अकेला बछड़ा खूंटा नहीं तोड़ सकता। लेकिन जनाब, अगर चना लोहे का हो तो अच्छे अच्छों के दांत तोड़ सकता है। भारतीय रेल व्यवस्था पर विनिकार शरद जोशी लिखते हैं कि भारतीय रेल हमें मृत्यु का साक्षात दर्शन समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती है। कोई नहीं कह सकता कि रेल में चढ़ने के बाद हम कहां पहुंचेंगे, अस्पताल में या शमशान में। वर्तमान दौर की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य विधा के संवर्धन एवं सृजन के क्षेत्र में श्री प्रेम जन्मेजय का विशिष्ट स्थान है। व्यंग्य को एक गंभीर कर्म तथा सुशिक्षित मस्तिष्क के प्रयोजन की विधा मानने वाले श्री प्रेम जन्मेजय ने हिंदी व्यंग्य को सही दिशा देने में व्यंग्य यात्रा के संपादन द्वारा सार्थक भूमिका निभाई है। परंपरागत विषयों से हटकर श्री प्रेम जन्मेजय ने समाज में व्याप्त आर्थिक विसंगतियों तथा सांस्कृतिक प्रदूषण को चित्रित किया है। आपकी विधाएं व्यंग्य, बाल साहित्य, आलोचना और नाटक है। व्यंग्य विधाओं के अंदर आपने राजधानी में गवार, बेशर्मे जयते, पुलिस पुलिस, मैं नहीं माखन खायो, आत्मा महा ठगनी, मेरी क्यों व्यंग्य रचनाएं, शर्म मुझको मगर क्यों आती, डूबते सूरज का इश्क, कौन कुटिल खलकामी, जो बूढ़े श्याम रंग, कोई मैं झूठ बोलिया, लीला चालू आहे, भ्रष्टाचार के सैनिक, हंसो यार हंसो। इसके अतिरिक्त आपके नाटक चर्चित रहे हैं जिसमें सीता अपहरण केस है। बाल साहित्य में शहद की चोरी, अगर ऐसा होता, नल्लू राम इत्यादि हैं। अगर आपके सम्मान की बात करें तो आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें प्रमुख सम्मान है शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, हरिशंकर परसाई स्मृति पुरस्कार, दुष्यंत कुमार अलंकरण हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान, पंडित ब्रजलाल द्विवेदी साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान, शिव कुमार शास्त्री व्यंग्य सम्मान, व्यंग्य श्री सम्मान, कमला गोयनका व्यंग्य भूषण सम्मान, आचार्य निरंजन नाथ सम्मान, भारत भास्कर शिखर सम्मान, नई धारा रचना सम्मान, हिंदी निधि तथा भारतीय विद्या संस्थान इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं व्यंग्य और व्यंग्यकार की ओर। मित्रों, मैं आज आपके सामने प्रवेश जी के आग्रह पर अपनी एक रचना पढ़ रहा हूँ और ये रचना मेरे संकलन भ्रष्टाचार के सैनिक में से है और इसी नाम की रचना मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। भ्रष्टाचार के सैनिक। वे समोसे नहीं थे पर तिकोने बने खड़े थे। उनमें आलू नहीं भरा था पर वे भरे हुए लग रहे थे। वे जो थे वैसा लग नहीं रहे थे क्योंकि वे आदमी थे, समोसे नहीं। वे भ्रष्टाचार के सैनिक थे, हलवाई के समोसे नहीं। वे सैनिक नहीं थे पर सैनिक की वेशभूषा में थे। उन तीनों के सर पर टोपियां थीं और टोपियों के रंग जुदा जुदा थे। उन्हें लड़ने का दिखावा करना था, इसलिए उनके हाथों में लकड़ी के हथियार थे। उन्हें मारकाट नहीं मचानी थी, उन्हें जुबानी जंग लड़नी थी और हथियार से एक दूसरे को डराना था। वे तीनों एक दूसरे से पीठ किए खड़े थे। योद्धा तो आमने सामने खड़े होते हैं, पीठ नहीं दिखाते और ना ही देखते भी हैं, पर ये महान योद्धा। मैंने पहले से पूछा, आप कौन? तीनों ने एक साथ उत्तर दिया, मैं योद्धा हूं। मैंने दूसरे से पूछा, तुम्हारा शत्रु कौन? फिर तीनों ने एक साथ उत्तर दिया, मेरा शत्रु भ्रष्टाचार। मैंने तीसरे से पूछा, भ्रष्टाचारी कौन है? तीनों पलटे, एक दूसरे की ओर लकड़ी की तलवार तानी
और समूह गान गाया, ये है भ्रष्टाचारी। तीनों की आंखों में बराबर का खून खौल रहा था। तीनों बराबर भारत माता की जय भी बोल रहे थे। इतनी देर में किसान आया और तीनों से बोला, मैं गरीबी से मर रहा हूं, मेरी आत्मा की हत्या हो चुकी है, मेरी सहायता करो। तीनों बोले, तुम अभी हमें डिस्टर्ब मत करो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जंग है और इस जंग में देश के लिए तुम जान दो और हम तुम्हें मुआवजा देंगे। ये कहकर एक टुकड़ा उछलकर वहां से किसान के पास गिरा, जिसे पास खड़े कुत्ते ने सूंघा और उबकाई करता हुआ चला गया। किसान ने अपनी आत्मा की हत्या कर ली। तीनों ने एक दूसरे पर उंगली उठाई। किसान मर गया तो लुटी पिटी औरत आ गई। वह रोते रोते बोली, मेरी इज्जत लूट रहे हैं, समाज के शत्रु हैं, इन्हें मारो पार्थ। पर पार्थ को तो भ्रष्टाचार के मुंह ने ग्रसा हुआ था। तीनों पार्थ एक साथ बोले, देवी, अभी हम भ्रष्टाचार से युद्ध कर रहे हैं, उनसे तुम लड़ो, हम तुम्हें लड़ने का मुआवजा देंगे और मेडल भी देंगे। देवी को मुआवजे और मेडल से बेहतर मृत्यु लगी। वह भी किसान बन गई। उसके सम्मान में मोमबत्तियां जली और उसकी बहन ने सरकारी कृपा से नौकरी पाई। इतनी देर में गुस्सैल सांड सा फुफकारता दुबला पतला मरगिल्ला पत्रकार आ गया। वह चिल्लाया, इस हमाम में तुम सब नंगे हो, मैं जनता को तुम्हारा नंगपन दिखाऊंगा, मेरे पास तुम लोगों की सीढ़ी है। तीनों लड़ना छोड़ पत्रकार की ओर सूर्य नमस्कार की मुद्रा में आ गए। तीनों झुक गए। तीनों ने चाशनी घोलते हुए कहा, अरे आप वहां क्या कर रहे हैं? आपका स्थान तो हमारे बीच है, आप तो हमारे चौथे खंबे हैं, आइए आइए हमसे वार्ता कीजिए। पत्रकार ने उनकी दी मीठी गोली मुंह में रखी, उनके बीच चला गया। अचानक धुंध सी छा गई। कुछ देर में उसका आत्मा से मुक्त होने के बावजूद मृत शरीर किसी पुलिस थाने में पड़ा था। वे तीनों वीर योद्धा थक गए थे। तीनों ने अपने अपने हथियार अपने लॉकर्स में रखे और सब्सिडाइज कैंटीन की ओर हाथों में हाथ डाले चल दिए। संसद ने कहा, मुझे सूना कर कहां चल दिए? तुम तो मेरे संग 5 साल तक रहने का वादा करके आए हो, मुझे विधवा कर कहां जा रहे हो? उन्होंने तीनों ने कहा, तुम्हारा सधवापन अभी स्थगित है। तीनों पेट पूजा के लिए कैंटीन पहुंचे। तीनों ने एक दूसरे की थाली को निहारा। तीनों की थालियां व्यंजन से भरी थी। पेट की पूजा की और डकार मारा। एक दूसरे ने क्या खाया, आपसी युद्ध लड़ने के लिए इसका निरीक्षण भी किया। तत्पश्चात वे तीनों पुनः अपने मोर्चे पर सन्नद्ध हो गए। मित्रों, हमारे देश में हर साल रामलीला होती है। हर मोहल्ले और गली गली में रामलीला होती है। रामलीला के बीच अगले सीन की तैयारी तक जोकर भी आता है। हम त्रेता से वर्तमान में आ जाते हैं। रामलीला में राम की वेशभूषा में राम होते हैं, पर वे राम नहीं होते। हनुमान गदा उठाए आते हैं, पर वे हनुमान नहीं होते हैं। रावण होता है जिसे लकड़ी के तीर कमान से मार दिया जाता है, वह मर जाता है। अगले वर्ष फिर रामलीला होती है। इस देश में हर साल लकड़ी के तीर कमान उठाए जाते हैं। हर साल रावण मारा जाता है। रावण मरता है, पुनः जीने के लिए 1 वर्ष के लिए राम राज्य स्थापित होता है। अगले वर्ष फिर सीता का अपहरण होता है। राम वियोग में सीता फिर आंसू बहाती है। ये भी होता है कि अगले साल रावण का पाठ करने वाला राम का पाठ करे और राम का पाठ करने वाला रावण का पाठ करे।
यही प्रजातंत्र। इस देश में भी हर वर्ष 5 वर्ष के बाद चुनाव लीला होती है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की लीला की जाती है। अगले सीन की तैयारी तक जोकर भी आता है। लकड़ी के हथियारों संग वाक युद्ध लड़ा जाता है। राम राज्य स्थापित होता है। फिर सीता का अपहरण होता है। राम योग में सीता फिर आंसू बहाती है। पाठ बदल जाते हैं। रावण का पाठ करने वाला राम का पाठ करता है और राम का पाठ करने वाला रावण का। अगली चुनाव लीला तक के लिए राम राज्य आ जाता है। सबके अपने अपने रावण हैं, अपने अपने राम हैं और अपने अपने राम राज्य है। तो मित्रों, भारत की पहचान है समोसा, भारत की शान है समोसा, भारत की आन है प्रजातंत्र, भारत की शान है प्रजातंत्र और उसके योद्धा। धन्य है वह सैनिक जो भ्रष्टाचार के द्वारा, भ्रष्टाचार के और भ्रष्टाचार के लिए हैं। धन्य है जिन्हें देख कपड़े पहनने वाले को शर्म आती है। हम उनके जज्बे और नंगई के साहस को सलाम करते हैं और हम उन्हें वोट देते हैं, क्योंकि हम कुछ और कर ही नहीं सकते। धन्यवाद। तो ये भ्रष्टाचार के सैनिक से एक रचना थी आप लोगों के लिए। अभी आपने सुना वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री प्रेम जन्मेजय जी की व्यंग्य रचना भ्रष्टाचार के सैनिक। आपको व्यंग्य रचना कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आके अपने कमेंट अवश्य दीजिए। और अगर आप भी व्यंग्य लिखते हैं तो अपना व्यंग्य वीडियो बनाइए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर अपना व्यंग्य वीडियो भेजिए। व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में हम अवश्य आपके व्यंग्य वीडियो को सम्मिलित करेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।